जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। आज हम काशो मेडिटेशन करने जा रहे हैं। काशो मेडिटेशन रेकी हीलिंग के लिए सबसे पावरफुल मेडिटेशन मानी गई है। मेरा तो यही मानना है कि जितने भी प्रोफेशनल हैं वो और चाहे कोई रेकी मेडिटेशन करे या ना करे, एक ये काशो मेडिटेशन करके ही वो अपनी लाइफ को इतना पावरफुल बना सकते हैं, अपने वीकली हीलिंग कंजप्ट कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर। बल्कि वीकली उनकी बॉडी से इतनी हीलिंग प्रवाहित होती रहती है, कोई और नहीं भी मेडिटेशन करते ना तो ये वीकली काफ़ी है। मैं तो कहती हूँ वीक क्या, मैं डेली करती हूँ, आप भी डेली करके देखिए कितनी पावरफुल आपकी पावर्स बढ़ जाती हैं। तो इसकी मेडिटेशन कराने से पहले जिन लोगों ने चैनल मेरा नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। काशो मेडिटेशन बहुत पावरफुल मेडिटेशन है, इसलिए जैसे जैसे मैं आपको बताते जाऊँ वैसे मेरी चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, तभी आप उस पावर्स को फील कर पाएंगे, अनुभव को फील कर पाएंगे। ये काशो मेडिटेशन आपकी बहुत सारी शरीर में अगर कोई पेन होती है किसी जगह पे, तो उस एनर्जीज़ को जब हम इन्वोक करेंगे तो आपने उस जगह पे लेके जाना है। जैसे मान लीजिए कईयों के लोअर बैक पेन बहुत होती है, सर्वाइकल बहुत होती है, या फिर शोल्डर पेन होता है, कहीं भी पेन होती है या कहीं कोई और प्रॉब्लम है, तो ये एनर्जीज इन्वॉक जो करके हमारे बीच आ रही हैं, अपने इंटेंशन वही लेके जानी है कि वो सारी एनर्जी वहाँ से आपके उस पेन को रिमूव कर रही है, उस प्रॉब्लम को रिमूव कर रही है। ये सारी चीज़ें आपको मैंने अब समझा दी हैं। मेडिटेशन करने से पहले साथ साथ भी समझाते जाऊंगी। तो मेडिटेशन करने से पहले आप क्या लोगे, पहले एक पानी का गिलास लेंगे जिसमें हम सारे सिंबल्स बनाएंगे और ये लास्ट में पिएंगे। पहले बता रही हूँ, कहीं हो ये ना हो कि फटाफट से सिंबल्स बनाए, पीने के लिए बताया है, यही इसको बाद में लास्ट पे पीना है। और ये बहुत ही पावरफुल वाटर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज चौकुरे बनाएंगे, फिर क्लॉकवाइज बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। इसको ग्राउंड कर देंगे और धरती माँ को नमस्कार करेंगे। फिर हम बनाएंगे सहेकी सहेकी सहेकी, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर हम ग्राउंडेड कर देंगे और धरती माँ को नमस्कार करेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे चौकुरे क्लॉकवाइज, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थित हो स्थित हो स्थित हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। उसके बाद हम बनाएंगे होंचा जेंचुनन, हौचा जेजुनन हौचा जेजुनन हौचा जेजुनन, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। डाइकोम्यू डाइकोम्यू डाइकोम्यू, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। अगर आपने मास्टर किया है तो मिदास स्टार भी बना लीजिए, इससे पावर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। मिदास स्टार मिदास स्टार मिदास स्टार, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। सारे सिंबल्स हमने पानी में बना लिए। अब जब एनर्जी को इन्वोक करेंगे ना हम, तो वो एनर्जी जब हमें रिसीव होगी तो ये इंटेंशन भी लेनी है कि वो सारी एनर्जी हमारे साथ साथ बॉडी पार्ट के साथ साथ पानी में भी जा रही है। पानी को पास ही रख लीजिए, कहीं सामने टेबल है तो टेबल पे रख लीजिए, अगर साइड में है तो साइड में रख लीजिए। तो काशो मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले अपने पूरे कमरे को प्यूरिफाई करना है। फिर से वही करना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। सारे हमने इसको आकाश में उड़ा दिया, यूनिवर्स में, और फिर हमने एक फायर छोड़ दी इमेजिनेशन में और नमस्कार किया यूनिवर्स को। फिर हम बनाएंगे सहेकी 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 सहेकी, शुद्ध हो शुद्ध हो शुद्ध हो। फिर इसको प्यूरिफाई करके हम आकाश में उड़ा देंगे। एक धुएं के समान हमें प्रतीत होना चाहिए इमेजिनेशन में कि हमने एक धुआं उड़ा दिया है और सारे इसमें से नेगेटिविटी रूम से निकल के ब्रह्मांड में चली गई है। और साथ ही हमने एक इमेजिनेशन में फायर इंक्रीज करनी है, जिससे कि हमने फायर फेंकी और वो सारी नेगेटिविटी उससे ख़त्म हो गई। क्योंकि हमने कभी भी यूनिवर्स में अपने नेगेटिव चीज़ों को नहीं छोड़ना, उसको फायर से हमने ख़त्म करना ही करना है ताकि किसी और को नुकसान ना हो। चलिए अब कमरे को शुद्ध कर लेते हैं। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थित हो स्थित हो स्थित हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। हौचा जेशुनैन हौचा जेशुनैन हौचा जेशुनैन,
चारों तरफ बना लीजिए। स्थित हो, स्थित हो, स्थित हो। जो भी चैंट करनी है हमने 3 बार करनी है, उसके बाद पूरे चारों कोनों में हमने बना लेना है इमेजिनेशन में। अब आप इन्वोक करेंगे सबसे हाईएस्ट एनर्जी को, डाइकोम्यू को, और ये भी अपने रूम्स के चारों कोनों में बना दीजिए। डाइकोम्यू, डाइकोम्यू, डाइकोम्यू। स्थित हो, स्थित हो, स्थित हो। अबंडेंस भी बना दीजिए अगर आपको अबंडेंस का भी मिल चुका है तो। अबंडेंस, अबंडेंस, अबंडेंस। स्थित हो, स्थित हो, स्थित हो। साथ ही बनाएंगे हम लास्ट में मिदास स्टार। मिदास स्टार से शक्तियाँ, पावर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब कहाँ कहीं भी आप मिदास स्टार लगाते हैं अगर फाइनेंशियल कंडीशन के लिए या कहीं भी, इससे आपकी पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। तो बनाइए मिदास स्टार मेरे साथ। मिदास स्टार, मिदास स्टार, मिदास स्टार। स्थित हो, स्थित हो, स्थित हो। तो अब आपने अपनी सारे चीज़ों को बना दिया है। अब हम रेकी हीलिंग को इन्वॉक करेंगे और हम रेकी हीलिंग की मेडिटेशन करेंगे। ये मेडिटेशन आप जितनी देर बैठ सकते हैं उतना ही बढ़िया, क्योंकि एनर्जी जब आती है ना तो उठने का मन नहीं करता। तो आप इस एनर्जी को जितना रिसीव करेंगे, जितना भी करेंगे, आपकी बॉडी में रौनक आएगी, पावर्स आएंगी, कमरा भी शुद्ध होगा, जहाँ आप बैठे हैं वातावरण भी शुद्ध होगा, लोगों के विचार भी बदलेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रेकी हीलिंग को इन्वॉक करते हैं। अपने हाथों को मल लीजिए। ऐ मेरी रेकी हीलिंग, मेरी प्राण ऊर्जा, मेरी महाशक्ति, कृपा करके आसमान से उतरिए, उतरिए मेरे हाथों और मेरे शरीर और सातों चक्रों में समाकर मुझे हीलिंग के योग्य बनाइए, और मेरे सातों चक्रों को बैलेंस में लाते हुए मुझे हीलिंग की इस जगह पे खड़े होने की क्षमता दीजिए, मुझे पावर्स दीजिए। मेरे गुरुजनों और पूर्वजों के आशीर्वाद से मेरे पूरे शरीर में उतरकर मुझे ऊर्जावान बनाइए। अब इसके बाद आप आकाश में चौकुरे बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, और उस चौकुरे को आपने पूरी बॉडी में इस तरह से ले जाकर अपनी पूरी बॉडी की नेगेटिविटी खत्म करनी है, और फील करना है कि ब्लैक कलर का धुआं आपके पूरी बॉडी से निकल चुका है और सफ़ेद रंग का प्रकाश आपके पूरी बॉडी में बढ़ता जा रहा है। तो चलिए एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। महान चौकुरे की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में फैलते हुए आपके ऑरे को ब्रह्मांड में ले जाते हुए शरीर से काले धुएं के समान ये ऊर्जा ब्रह्मांड में निकलती जा रही है। अपने पूरे ऑरे को क्लीन कीजिए, जैसे हम कॉम्ब करते हैं ना सर पे, उस तरह पूरे अपने शरीर से। कहीं दर्द है तो झाड़िए, अगर आपके लोअर बैक पेन पे है तो लोअर बैक पेन को आप इस तरह से झाड़ सकते हैं, शोल्डर्स पे है तो इस तरह से, क्योंकि ऊर्जा इन्वॉक हो चुकी है और आपको फील भी हो रही होगी। और इस तरह से आप झाड़ते हुए सारी अशुद्धियों को ब्रह्मांड में उछाल दीजिए, और साथ ही एक फायर छोड़ दीजिए और ब्रह्मांड को नमस्कार कीजिए। अब फिर से बनाइए चौकुरे क्लॉकवाइज। चौकुरे, चौकुरे, चौकुरे। महान चौकुरे की शक्ति और ऊर्जा आपके शरीर में स्थापित होकर, आपके चक्रों में स्थापित होकर आपको ऊर्जावान बना रही है, बैलेंस कर रही है। इस हीलिंग को अपनी पूरी बॉडी में उतरने दीजिए और सफ़ेद रंग के प्रकाश को अपनी पूरी बॉडी में उतरता हुआ देखिए। चौकुरे आपके पूरे शरीर में समाता जा रहा है। 2 मिनट के लिए अपने उस फीलिंग को लाइए कि चौकुरे आपकी पूरी बॉडी में उतरता जा रहा है और आपके चक्रों में समाहित होता जा रहा है, और आप अपने ऑरे को और बड़ा होता हुआ देखिए, प्रकाशवान होता हुआ देखिए। फील कीजिए इसकी ऊर्जा को। सफ़ेद रंग का प्रकाश पूरी बॉडी में उतर चुका है और आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं।
को डीपली फील कीजिए। आइज अपनी क्लोज रखिए और मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए। इस ऊर्जा को फील कीजिए, इस रोशनी को फील कीजिए। अब बनाएंगे सहेगी, 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 महान सहेगी की पिंक कलर की ऊर्जा आपको प्रेम से भर रही है। आपके शरीर में उतरकर आपके चक्रों को बैलेंस करती हुई आपके पूरे शरीर में ऊर्जावान बनाते हुए अंडाकार रूप में आपके पूरे ऑरे में समाती जा रही है। इस ऊर्जा को अपने डीपली फील करते हुए अपने पूरे चक्रों को बैलेंस करते हुए इस पिंक कलर की रोशनी, इस लाल सुर्ख रंग की रोशनी को अपने शरीर में समाते हुए देखिए और फील कीजिए सहेगी की ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भर चुकी है। आपका ऑरा पिंक कलर का हो चुका है और आप ये ऊर्जा किसी अपने चाहवान को भेजना चाहते हैं या किसी ऐसे इंसान को भेजना चाहते हैं जो आपसे नाराज़ है तो आप भेज सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा इस टाइम बहुत ज़्यादा इन्वोक होती है, बहुत ज़्यादा बॉडी में उतरती है। आप 2 मिनट के लिए फील कीजिए ये ऊर्जा आप उस इंसान को भेज रहे हैं जो आपके लिए नफरत रखता है और आप उसको सहेगी की ऊर्जा से प्रेम से भर रहे हैं। इस पिंक एनर्जी को उस इंसान को भेजते हुए फील कीजिए। बनाएंगे हौंशा जेशुनैन, हौंशा जेशुनैन, हौंशा जेशुनैन, हौंशा जेशुनैन। हौंशा जेशुनैन का 3 बार उच्चारण करते हुए सुनहरे रंग की ऊर्जा अपनी बॉडी में उतरते हुए देखिए। फील कीजिए सुनहरे रंग की ये ऊर्जा आपके पूरे शरीर में उतर के आपके शरीर को ऊर्जावान और गोल्डन लाइट से भरपूर करते हुए आपको पावर्स दे रही है, आपको उस ईश्वर के साथ जोड़ रही है, आपको ब्रह्मांड के साथ जोड़ रही है। अपने आप को ब्रह्मांड में बैठा हुआ महसूस कीजिए और फील कीजिए सफ़ेद रंग की ऊर्जा, पिंक कलर की ऊर्जा और गोल्डन कलर की ऊर्जा आपके पूरे ऑरे से इस तरह से निकल रही है जैसे कोई झरना बह रहा हो, जैसे कोई पॉजिटिव लाइट आपके पूरे कमरे में फैल रही हो। तो इस ऑरे से आप उस लाइट को निकलता हुआ फील करके पूरे कमरे में फैला दीजिए। पूरे रूम में फील कीजिए कि ये लाइटें आपके आसपास घूम रही हैं और हौंशा जेशुनैन की इस पवित्र ऊर्जा में आप नहाकर अपने ऑरे को पवित्र कर रहे हैं। 2 मिनट इस ऊर्जा को, गोल्डन ऊर्जा को रिसीव करते हुए अपना मौन रखिए और मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि इस ऊर्जा को रिसीव करते हैं थोड़ी देर के लिए। फील कीजिए कि सहस्त्राधार से ये ऊर्जा हौंशा जेशुनैन आपके पूरे चक्रों के बीचों बीच जाके स्थित हो गया है और ये गोल्डन कलर की लाइट पूरे रूम से आपके पूरे घर में फैल चुकी है। अब हम डाइकोम्यू को इन्वोक करेंगे। डाइकोम्यू की पावर इतनी ज़्यादा है, कई बार बॉडी में शिवरिंग हो जाती है या फिर बॉडी में कुछ ऐसा आनंद भी फील होता है जो हम करना चाहते हैं। तो आप इस डाइकोम्यू की पावर को संभालने के लिए तैयार हो जाइए। और अगर आपको ज़्यादा मतलब लगे कि ये पावर बहुत ज़्यादा आप पे हैवी हो रही है तो आप अपनी थोड़ी सी पावर धरती में छोड़ सकते हैं। अपने पैरों को धरती पे रख के ये फील कर सकते हैं कि ये ऊर्जा आपकी धरती पे जा रही है और जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत है उतनी आप अपनी बॉडी में कंजर्व कर पा रहे हैं, पूरी संभाल सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए इन्वॉक करते हैं हम डाइकोम्यू को। आई इन्वॉक द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ डाइकोम्यू, डाइकोम्यू, डाइकोम्यू। बैंगनी रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर सहस्त्राधार से होते हुए आपकी
बॉडी में समाहित हो रही है। आपके सर से लेके पांव तक इस बैंगनी ऊर्जा का प्रवाह लगातार बहता जा रहा है। इस प्रवाह को अपनी पूरी बॉडी में फैलता हुआ महसूस कीजिए और अपने ऑरे को ब्रह्मांड तक ऊंचा उठता हुआ देखिए। फैलने दीजिए अपने ऑरे को और फैलने दीजिए, इतना फैला लीजिए कि जहाँ तक ब्रह्मांड है वहाँ तक आपका ऑरा पूरे ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है और आप अनंत ही अनंत महसूस कर रहे हैं। इस परमानंद को फील कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही आनंददायक एनर्जी है। हमारे पूरे शरीर के पापों को नष्ट कर देती है, हमारी शरीर की अशुद्धियों को नष्ट कर देती है, हमारी पूरी बॉडी के विकारों को दूर करती है, हमारे बहुत से जन्मों के पाप और कष्ट दूर करती है। बस इसको आने दीजिए, अपनी पूरी बॉडी में समाने दीजिए। फील कीजिए बैंगनी रंग की ऊर्जा आपकी बॉडी में समा रही है। थोड़ी थोड़ी शिवरिंग हो रही होगी, क्योंकि ये बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी है और ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र एनर्जी है, जो कि आपके ऑरा को पवित्र बना रही है। इस एनर्जी को रिसीव करते रहिए और थोड़ी देर के लिए मौन हो जाते हैं, ताकि इस एनर्जी को हम अच्छे से रिसीव कर पाए। अब इन चारों एनर्जीज को एक अंडाकार के रूप में, जैसे एक इंद्रधनुष होता है, उस तरह फील कीजिए। सबसे पहले वाइट लाइट अंडाकार में है, उसके बाद पिंक कलर की लाइट या लाल रंग की लाइट आपके अंडाकार में है, फिर सुनहरे रंग की ऊर्जा एक अंडाकार के रूप में आपकी पूरी बॉडी को घेरे हुए है, बैंगनी रंग की ऊर्जा सबसे लास्ट में आपकी बॉडी को घेरे हुए हैं। 4 रंग की ऊर्जाएं आपकी पूरी बॉडी में अंडाकार के रूप में मूवमेंट कर रही हैं और एनर्जी सर्कुलेट हो रही है। उस एनर्जी को फील कीजिए और परमानंद में खो जाइए इस एनर्जी के साथ और फील कीजिए आपके पाप नष्ट हो रहे हैं, आपके दोष नष्ट हो रहे हैं, आपके कष्ट नष्ट हो रहे हैं, आपके दुख दूर हो रहे हैं और बहुत अनंत फील हो रहा है। और ब्रह्मांड से ये रोशनी इतनी ज़्यादा हमारी ऑरा में फैलती जा रही है, जिससे हमारा ऑरा भी ब्रह्मांड तक फैलता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए अपने ऑरे को बढ़ता हुआ देखिए और फील कीजिए इस एनर्जी को। एनर्जी को सर्कुलेट होता फील कीजिए और जहाँ आपके पेन फील हो रही है इस एनर्जी को वहाँ कंसंट्रेट करते हुए वहाँ से रिमूव करने की कोशिश कीजिए उस प्रॉब्लम को, उस दर्द को ख़त्म होता हुआ देखिए। हम बहुत पावरफुल हैं, हमारी बॉडी में ईश्वर ने ये अद्भुत हीलिंग से ही हमारे खुद के सारी तकलीफ़ें दूर करने की पावर दे रखी है, जिसे हम यूज़ करके अपनी हर बॉडी की समस्या को दूर कर रहे हैं, अपनी हर दर्द को दूर कर रहे हैं, अपनी हर पेन को रिमूव कर रहे हैं। बहुत ही पावरफुल एनर्जी फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपको भी फील हो रही होगी। तो इस एनर्जी का एंजॉय करते रहिए। अब हम बनाएंगे हाथों में जोनार। जो लोग मास्टर किए हुए हैं वो सोनार बना लीजिए, जिन्होंने 2 लेवल तक की रेकी हीलिंग की है वो माचा जेचुनैन तो बनाएंगे ही। इससे पहले आप चौकुरे सहेकी, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्थित हो स्थित हो स्थित हो, सहेकी सहेकी सहेकी, स्थित हो स्थित हो स्थित हो, हौचा जेचुनैन हौचा जेचुनैन हौचा जेचुनैन, स्थित हो स्थित हो स्थित हो, डाइकोम्यू डाइकोम्यू डाइकोम्यू, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। अब बनाएंगे जोनार। जोनार हमारे सभी पुराने कर्मों दोषों के साथ इस जन्म के तो दोष नष्ट करता ही है, जितने भी कर्मों के आपके दोष हैं सारे नष्ट कर देता है, आपकी हार्ट की एनर्जी को इंक्रीज करता है। बनाते हैं जोनार।
जोनार सोनार जोनार, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। अब बनाएंगे रामा, ताकि हमारी जितनी भी नेगेटिविटी बॉडी है वो भी रिमूव हो जाए। रामा रामा रामा, स्थित हो स्थित हो स्थित हो। साथ ही हम बनाएंगे मनी अफर्मेशन की वसुधा, ताकि हमारे हार्ट में वो भी इंक्रीज हो जाए और हमारे डीएनए में हो जाए इंक्रीज, और हमारी कोई फाइनेंशियल कंडीशन भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो भी दूर हो जाए। तो चलिए बनाते हैं वसुधा वसुधा वसुधा। जब आप वसुधा बना लेते हैं ना तो इसमें बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। चौकुरे भी आ जाता है वसुधा में, सहेकी भी आ जाती है और गणेशा भी आ जाते हैं, और वसुधा है इतना पावरफुल सिंबल। मिडास्टार भी बना सकते हैं, मिडास्टार मिडास्टार मिडास्टार। अभी आंखें बंद रखिए और जोर से कम 1 मिनट के लिए अपने हाथों को रब करते रहिए, चाहे कितना भी सेक क्यों ना निकला है, रब करते रहिए। आईज क्लोज रखेंगे क्योंकि हमें फुल इंटेंशन देनी है। तो बहुत ज़्यादा सेक निकलना है, आपके भी निकलना होगा। हाथों में उस चुंबक को फील कीजिए, रेकी एनर्जी को, इस हीलिंग को फील कीजिए, कितनी दूर तक आपके हाथ जा रहे हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि ये रेकी की एनर्जी आपको फील हो रही है। जाने दीजिए, हाथों को दूर जाने दीजिए। जैसे पोस्टर बनता है हाथों का बनने दीजिए, क्योंकि ये रिसीविंग पावर्स बढ़ रही है आपकी। अब इन हाथों में हम रिसीव करके रेकी हीलिंग को अपने हार्ट चक्रा पे रखेंगे। अपने अनाहत चक्रा पे रखते हुए उस जगह पर ग्रीन रंग की ऊर्जा को फील करते हुए जितनी भी तकलीफें हैं, हार्ट उठाता है तो हार्ट को क्लियर कर लीजिए और शांति से इस ऊर्जा को रिसीव करते रहिए और इस अनुभव को ज़रूर बताइएगा। चलिए करते रहते हैं रिसीव और शांत रहते हैं थोड़ी देर। ब्रह्मांड से आती हुई ऊर्जा आपके हाथों से निकलते हुए आपके हार्ट चक्र को मजबूत कर रही है, और जितने भी आपके पाप कर्म दोष हैं वो सारे चक्रों से मिटाते हुए हार्ट चक्र से रिसीविंग करते हुए हम पूरे चक्रों में इसको प्रवाहित होने देते हैं। और फील कीजिए इस ऊर्जा को काले धुएं से बाहर निकलते हुए, और इस पूरे ऑरे को उन 4 ऊर्जाओं के साथ इस ग्रीन ऊर्जा को भी मिक्स कर लीजिए और अपने ऑरे के बढ़ते हुए आकार को फील करते रहिए। अभी बहुत सारे लोगों को ये ऊर्जा बहुत ज़्यादा फील हो रही होगी, तो ये हाथ नहीं हटाना है आपने। कम से कम 3 मिनट ज़रूर रखिए और हार्ट को हीलिंग दीजिए। एक हाथ आप अपने 3rd आई चक्र पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं इस हीलिंग में, और हम अपने 3rd आई चक्र को भी एक्टिवेट कर सकते हैं और वहाँ से अपने पिछले पाप कर्मों की यादों को नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक हाथ हम अपने 3rd आई चक्र पे रखते हैं और फील कीजिए इस रोशनी को। अपने कमरे को अंधेरे में ही रखिएगा ताकि इस हीलिंग पावर्स की रोशनियों को आप फील कर सकें। अगर किसी की कुंडलिनी या चक्रा से कोई चीज ऊपर उठती है तो उसे उठने दीजिए, क्योंकि इस समय हमारी पूरी क्लैरिटी होती है और हम पूरे फॉर्म में होते हैं ऊर्जा को ऊपर उठाने में। तो ऊर्जा को ऊपर उठने दीजिए, सहस्त्राधार से लाइट बहने दीजिए, ऊपर से ब्रह्मांड की ऊर्जा रिसीव करते रहिए। अगर आपको कहीं पेन फील हो रही है तो इस टाइम आप अपने दोनों हाथ उस पेन वाली जगह पे भी रख सकते हैं। लोअर बैक पेन हो या शोल्डर नेक पेन, जैसे सर्वाइकल पेन हो तो यहाँ सर्वाइकल पे हाथ रख के आप उस पेन को दूर होते हुए देखिए।
हाथ लोअर बैक पेन पे रखते हुए इस ऊर्जा को रिसीव करें और वहां से दर्द को खत्म होता हुआ फील कीजिए। हमारे पाप कर्म ही हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम, दर्द, तकलीफ पैदा करते हैं। तो अगर कोई भी पिछला पाप कर्म होगा, इस टाइम आप ये ऊर्जा से नष्ट कर सकते हैं। आप उस पेन को खत्म कर सकते हैं। उस फील कीजिए ऊर्जा को अंदर जाते हुए, एनर्जी को, और उस पेन को खत्म होता हुआ फील कीजिए। और अगर किसी को पेन नहीं है तो आप रिसीविंग पावर में इस तरह अपने हाथ फैला के उस ऊर्जा को रिसीव कीजिए और फील कीजिए कि सहस्त्राधार से आपके सातों चक्रों में ऊर्जा बह रही है। उस पानी में भी वो सारी लाइट जा रही है जो आपने बाद में पीना है। हाथों को जोड़ते हुए 2 मिनट या 1 मिनट के लिए गाशो मेडिटेशन करते हैं। गाशो मेडिटेशन का मतलब आप गाशो ही कर रहे हैं, बट थोड़ी देर के लिए थर्ड आई चक्र पे नमस्कार करते हुए इस ऊर्जा को हम नमस्कार करके रिसीव करते हैं। अपने हाथों को हार्ट चक्र पे ले आइए। किसी की बॉडी में झटके भी लग सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। या आपके अंदर के कष्ट दूर हो रहे हैं और एनर्जीज अंदर प्रवेश कर रही हैं। हाथों को ऊपर उठाएंगे और फील करेंगे ये एनर्जी तेजी से हमारी बॉडी में प्रवाहित हो रही है और सर्कुलेट हो रही है। कोई भी कलर नज़र आ रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट पे। अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस, अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। हाथों को धीरे धीरे अपने थाइस पे रख लीजिए और पीठ, अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी है। थोड़ा सा फेस ऊपर रखना है और थोड़ी देर के लिए खेचरी मुद्रा लगाइए, क्योंकि इस एनर्जी से जो अमृत बरसता है ना, हमारी बॉडी के बहुत सारे रोग दूर होते हैं। और अगर खेचरी मुद्रा के साथ आप अपनी आंखों को शांति मुद्रा लगाते हुए इस रिसीविंग पावर को फील करते हैं तो बहुत ही ऊर्जा ज़्यादा प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। जितनी शांति मुद्रा लगा सकते हैं आंखें बंद करके लगाइए और खेचरी मुद्रा लगाइए। कंप्लीटली नहीं भी लग रही किसी से तो जितनी बार हो सकता है आप वहाँ पे टंग टच करते हुए खेचरी मुद्रा को लगाते रहिए और इस रिसीविंग पावर को फील करते रहिए। और उस अमृत को जो आपके अंदर एक स्लाइवा के रूप में जाएगा नीचे चक्रों में, इतना पावरफुल होगा, उसकी ऊर्जा आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। अनुभव हो सकता है आपको लग रहा हो मैं हवा में उड़ रही हूँ। हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत सारी पावर्स मेरे अंदर समाती जा रही हैं। या हो सकता है आपको परमानंद का अनुभव हो रहा हो कि
बहुत ही बहुत पावरफुल मेडिटेशन है। ये अनुभव तो आपको अब तक हो ही गया होगा। तो रिसीविंग करते रहिए। ये हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये पूरे वीकली आपको एनर्जेटिक रखने वाली है, और अगर आप रोज़ कर लेते हैं तो आप इतने पावरफुल हो जाते हैं। हाथों को ऊपर सर पे रखते हुए कम से कम 3 बार बोलेंगे, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य करता है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य करता है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए कार्य करता है। हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आइए। अब हार्ट चक्रा पे रख लीजिए। हार्ट चक्रा की फीलिंग्स, जो एनर्जी निकल रही है, आप उसको फील कीजिए अपने हाथों को कि कौन सी एनर्जी आपके हाथों में चुंबक की तरह हार्ट चक्रा से फील हो रही है। कोई कलर नज़र आ रहा है तो नोटिस कीजिए और मुझे ज़रूर कमेंट पे बताइएगा। इस समय आप अगर कोई भी आपका मतलब चक्रा एक्टिवेट नहीं है ठीक से, अगर आप वहाँ पे एनर्जी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों का रूट चक्रा बहुत सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता, तो इस टाइम आप उस हाथों से एनर्जी को रूट चक्रा तक ले जाके उस रूट चक्रा को सही से बैलेंस में ला सकते हैं। और अगर आपको सैक्रल चक्रा में खराबी लगती है तो सैक्रल चक्रा पे ला सकते हैं। चलिए हम ज़्यादा नहीं, आधे मिनट के लिए अपने पूरे चक्रों को हील करेंगे। ध्यान दीजिए अपने रूट चक्रा पे, और रूट चक्रा पे अपने हाथों को रखते हुए एनर्जी को फील कीजिए और बैलेंस में होता हुआ देखिए। रेड कलर की एनर्जी आपके पूरे ऑरा में प्रवाहित हो रही है और आपका ऑरा रेड कलर में प्रवाहित हो गया है। अब आप सैक्रल चक्रा पे अपने हाथ ले आइए। सैक्रल चक्रा से ऊर्जा उठ रही है और ये तेजी से घूमता हुआ बैलेंस में आ रहा है और ऑरेंज कलर के रंग में आपका ऑरा परिवर्तित हो गया है। रेड और ऑरेंज कलर को महसूस कीजिए और साथ ही एक हाथ उठा के अपने मणिपुरा चक्रा पे रखिए और फिर दूसरा रख लीजिए। येलो कलर की ऊर्जा आपके पूरे बॉडी में प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा को ऊपर उठाते हुए अपने ऑरे को रेड, ऑरेंज और येलो कलर में रेनबो की तरह परिवर्तित होता हुआ देखिए। अब एक हाथ उठा के अपने हार्ट चक्रा पे रखिए और फिर दूसरा भी हाथ ले आइए। ग्रीन कलर की ऊर्जा आपके पूरे ऑरे में फैल रही है और एक रेनबो कलर की तरह चारों कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन आपके ऑरे में समाते जा रहे हैं। अब अपना एक हाथ विशुद्धि चक्रा पे रखते हुए फिर दूसरा हाथ रखिए और नीले रंग की ऊर्जा को पूरे ऑरे में फैलता हुआ देखिए, महसूस कीजिए। नीले रंग की ऊर्जा आपके पूरे ऑरे में समाती जा रही है। आपका ऑरा बहुत ही पावरफुल महसूस कर रहा है और ये पांचों कलर रेनबो की तरह आपके पूरे ऑरे में समाहित होते जा रहे हैं।
ऊपर उठाइए और अपने पीनियल ग्लैंड पे लाते हुए एक हाथ पीछे रख दीजिए और बैंगनी कलर की ऊर्जा को अपने ऑरे में परिवर्तित होता हुआ देखिए और फील कीजिए रेनबो आपके पूरे ऑरे में एक रेनबो कलर की तरह अंडाकार चक्र फैल गया है और एनर्जी सर्कुलेट हो रही है और आपके सारे चक्र बैलेंस में आ गए हैं और इन सारी ऊर्जाओं को ऊपर उठाते हुए अपने हाथ अपने सहस्त्राधार चक्र पे रखिए और फील कीजिए ब्रह्मांड से उस वाइट कलर की रोशनी को जो आपके पूरे ऑरा में परिवर्तित होगी, आपके पूरे पाप कर्मों को नष्ट करके ऑरे को पवित्र बनाते हुए आपको पावरफुल बना रही है, आपको पावर्स दे रही है, आपको हीलिंग से भर रही है। अब अपने हाथ अपने दोनों कानों को ढक लीजिए दोनों हाथों से और इस एनर्जी को अपनी हाथों से कानों के द्वारा पूरी बॉडी में उतरता हुआ देखिए। इस तरह हाथ रखने से कई लोगों को बहुत फील होता है कि एनर्जी इतनी बढ़ रही है और उनका ऑरा बढ़ के पूरे कमरे में फैल चुका है। आपके भी अपने अनुभव हो सकते हैं। अब ये ऊर्जा अपनी आंखों को दीजिए और फील कीजिए पिलियन ग्लैंड पे आपको कुछ फील हो रहा है चक्रा सा या लाइट कोई फील हो रही हो, उस लाइट को महसूस कीजिए। कोई भी कलर अगर आपको नज़र आ रहा है अपने पिलियन ग्लैंड पे तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। किसी के घुटनों में दर्द है तो ये हाथ इस टाइम अपने घुटनों पे रख के ये ऊर्जा घुटनों पे प्रवाहित कर सकते हैं। टांगों में इस ऊर्जा को इस तरह हाथ रख के अपने टांगों को ऊर्जा प्रवाहित करते हुए फील कीजिए और अपनी सारी प्रॉब्लम को दूर होते हुए देखिए। हाथ आगे पीछे जा सकते हैं, कोई भी अनुभव हो सकता है क्योंकि इस टाइम हम ऊर्जा से बहुत ज़्यादा भर चुके हैं। अगर आप किसी अपने को ऊर्जा देना चाहते हैं, कोई बीमार है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसके उस चक्रा को फोटो पे भी दे सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं इसके बाद, क्योंकि इसके करने के बाद अगर आप हीलिंग करते हैं ना किसी की तो आपकी इतनी अंदर पावर्स होती हैं कि हीलिंग आपकी कभी खाली नहीं जाती। तो ये गाशो मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। मैं कहती हूँ आप 41 दिन अगर डेली इस गाशो मेडिटेशन को कर लेते हैं ना तो आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आपके पिछले पाप कर्म भी हट जाते हैं, एक नई लाइफ शुरू होती है, एक नया ऑरा आपका इंक्रीज होता है, एक नए अनुभव आपको अपनी लाइफ में मिलते हैं, पॉजिटिव लोगों से मिलना होता है, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। तो ये गाशो मेडिटेशन इस अनुभव को अब जितनी देर आप थोड़ी देर और बैठ सकते हैं इस ऊर्जा में शांत होकर इस ऊर्जा को रिसीव करते रहिए और फिर जब बंद हो तो आँखों से बंद करने से पहले मतलब खोलने से पहले आँखों को हाथ रख करके ज़रूर आँखों पे लगाइएगा। इससे पहले इस हीलिंग का अनुभव कीजिए और मज़ा लीजिए परमानंद का, क्योंकि बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन है। तो चलिए थोड़ी देर मौन रहते हैं, इस हीलिंग को हम रिसीव करते हैं। अपने अनुभव ज़रूर बताइएगा। हाथों पे कोई भी मुद्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कंफर्टेबली बैठिए क्योंकि ये ऊर्जा आपकी पूरी बॉडी में समाहित हो रही है। सो कोई भी आपने ऊर्जा इस तरह से ये नहीं सोचना कि मैं ये वाला सिंबल बनाऊं या ये वाला ऊर्जा को रिसीव करने के लिए कोई मुद्रा बनाऊं। नॉर्मली रिसीव करते रहिए इस ऊर्जा को।
जितनी आप इस ऊर्जा को फील करते हुए अपने बॉडी में जाने देंगे, उतना ही आपका ऑरा नेगेटिव थॉट से दूर हो जाएगा, ऊर्जा से भरपूर हो जाएगा और लास्ट में आप सिल्वर और गोल्डन लाइट से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। यही इस गाशो मेडिटेशन का महत्व है। बहुत गर्मी भी लग सकती है इस मेडिटेशन में, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव बहुत तेज होता है। फील कीजिए इस ऊर्जा को और आनंद लीजिए। गाशो मेडिटेशन आपके पास जब 1 घंटे का समय हो ना, जब कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, तभी कीजिएगा, क्योंकि तभी आप इन ऊर्जाओं को फील कर पाओगे। ये नहीं कि बाहर से आपको कोई आवाज़ें दे रहा है और आप बीच में छोड़ के जा रहे हो इन चीज़ों को। ये ऊर्जा बहुत पावरफुल है, एक बार करने से ही आपको इसकी पावर का अनुभव हो जाएगा। सो बीच में नहीं उठना, अपनी आइज़ को क्लोज करते हुए इस ऊर्जा को रिसीव करते रहना है जब तक आपकी बॉडी ये फील नहीं कर लेते कि आपका ऑरा गोल्डन कलर का हो गया और सिल्वर कलर से प्रोटेक्ट हो गया है और आपको प्रोटेक्शन मिल गई है। अब आप हीलिंग के लिए तैयार हो गए हैं। ये सारी चीज़ें इसमें अनुभव होने वाली हैं। लगातार करते रहिए इस हीलिंग को रिसीव और अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा।
अब अपने दोनों हाथों को मल के अपनी आंखों पे लगाइए और थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखिए और फील कीजिए उन कलर्स, उन लाइट्स को जो आपके थर्ड आई चक्रा पे फील हो रही है आपको। हो सकता है आपको रेनबो कलर की तरह अपना ऑरा दिखे, हो सकता है कोई और कलर दिखे, तो जो भी दिख रहा है अपने अनुभव मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज शेयर कीजिएगा। अब हाथ जोड़ते हुए अपने हार्ट चक्रा पे ले आइए और पांचों तत्वों का धन्यवाद कीजिए। सबसे पहले धरती माँ का धन्यवाद कीजिए। हे धरती माँ, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। अब आप जल देव का धन्यवाद कीजिए। अगर आपके पास जो पानी पड़ा है उसे हाथ में पकड़ सकते हैं। हे जल देव, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपकी वजह से हम जीवित हैं और अपनी हीलिंग पावर को बढ़ा रहे हैं। अब आप अग्नि तत्व को धन्यवाद कीजिए। सूर्य को अपने इमेजिनेशन में लाइए और हाथ जोड़ के हे सूर्य देव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ। अब वायुदेव का धन्यवाद कीजिए। हे वायुदेव, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी वजह से हम जीवित हैं और हमें जीवन प्रवाहित हो रहा है, हीलिंग प्रवाहित हो रही है। अब आकाश तत्व का धन्यवाद कीजिए, ऊपर थोड़ा सा चेहरा उठाते हुए। हे आकाश देव, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी वजह से हम इस धरती पर टिके हुए हैं। तो जब आप पांचों तत्वों का धन्यवाद कर लें, फिर आप पानी पकड़ें और इमेजिनेशन में जो आपने इसमें सब बनाए थे, चौकुरे, सहेकी, तो सबसे पहले हम चौकुरे को माइंड में लाएंगे। आँख बंद कीजिए और माइंड में लाइए कि इस गिलास के पानी के अंदर चौकुरे बना हुआ है और उस एक सिप को, चौकुरे को अंदर ले जाइए। इस तरह से पीना है कि जैसे अमृत पी रहे हो। तो 3 घूंट पानी पीना है हमने, थोड़ा थोड़ा करके। पहले 3 घूंट पी लिया तो चौकुरे अंदर चला गया। अब थोड़ा सा आधा और पिएंगे क्योंकि चौकुरे 3.5 बनता है। तो ये चौकुरे हमने अपने चक्रों में प्रवाहित करने के लिए अंदर समाहित कर लिया। अब हम सहेकी को लाएंगे। सहेकी इसमें बनाया था पिंक कलर की सहेकी या लाल कलर की सहेकी की। इसमें इमेजिनेशन में तस्वीर देखिए। हम 3 बार उच्चारण करते हैं सभी मतलब सिंबल्स का। तो सिर्फ चौकुरे में हमने 3.5 घूंट पीने होते हैं, बाकी आप सहेकी में 3 घूंट ही पिएंगे और सहेकी को अंदर समाहित होता हुआ देखेंगे। फील करना पिंक कलर का पानी जैसे आपके अंदर गया हो। अब आपने गोल्डन लाइट को फील करते हुए मोंचा जेशुनैन को पानी में इमेजिनेशन में फील करना है और 3 घूंट में मोंचा जेशुनैन को अपने चक्रों में समाहित कर लेना है इस पानी के द्वारा। तो ये 3 घूंट फिर से हमने पिए। अब हम डाइकोम्यू का चैंट करेंगे और चैंट करने के बाद डाइकोम्यू को बैंगनी कलर की ऊर्जा में इसमें प्रवाहित होता हुआ देखेंगे। डाइकोम्यू, डाइकोम्यू, डाइकोम्यू। बैंगनी कलर की ऊर्जा को अपने अंदर 3 घूंट में ले जाइए। अब जो भी आपने बनाया था जैसे मिदास स्टार, अबंडेंस, तो हम मिदास स्टार की ऊर्जा को इसमें फील करेंगे कि मिदास स्टार बना हुआ है और 3 घूंट में इस मिदास स्टार को अपने अंदर समाहित करेंगे। अब 3 घूंट ही पानी रह गया तो अबंडेंस को भी फील कीजिए। वाइट कलर की लाइट इसमें है और अबंडेंस आपके पूरे शरीर में समाहित हो गया है। पानी में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, अभी आप पूरे दिन फील करोगे। कैसी लगी आपको ये मेडिटेशन?
कि अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा और हो सके तो 41 डेज इसकी ज़रूर कीजिएगा मेडिटेशन को, कि आपके अंदर के सारे पाप कर्म दोष विकार हट जाएं और आप रेकी हीलिंग को अच्छे से प्रवाहित कर सकें, अपने सारे अंगों को सुचारू ढंग से चला सकें और अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसे रिमूव कर सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, बार बार कह रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है